नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको इस तरह का स्लीव बनाना है अम्ब्रेला वाला, लेकिन आपके ब्लाउज में जो है कपड़ा बहुत कम बच रहा है और आपको अम्ब्रेला स्लीव बनाना है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो आपको टिप्स बता रहा हूँ इसमें आप बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो भी आप अम्ब्रेला स्लीव कटिंग कर पाएंगे। साथ में अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप पूरा फुल घेर वाला अम्ब्रेला स्लीव कैसे कटिंग करेंगे, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आप वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा कर ऑल वाले को दबा देना, ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ दोस्तों, आपको ब्लाउज की कटिंग का वीडियो देखना है तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्लीव्स कटिंग करने से पहले, जैसे कि आपको अम्ब्रेला स्लीव्स कटिंग करना है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, जो भी आप ब्लाउज बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बैक वाला पार्ट है जो आपने कटिंग किया है, जो बैक पार्ट है उसे आपको ये लेना है और यहाँ का आर्म होल का माप लेना है, क्योंकि मुख्य चीज़ यही रहता है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तभी आपका अम्ब्रेला स्लीव परफेक्ट तरीके से कटिंग हो पाएगा। तो यहाँ पर देखना है आपको, ये जो बैक वाला पार्ट है उसकी गोलाई आपको यहाँ पर मापना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम पूरी गोलाई मापेंगे। तो ये आ रहा है दोस्तों 9.5 इंच। तो इसकी पूरी टोटल गोलाई आ रही है 9.5 इंच, लेकिन हमें गोलाई चाहिए कितना, 9 इंच, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर सिलाई करते वक्त थोड़ा सा यहाँ पर ज्वाइंट हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 9.5 है तो हम 9 इंच ले लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। अब हम इसे साइड में कर लेंगे। तो मान लो दोस्तों आपके पास कपड़ा कम है, ये देख पा रहे हैं, इसमें तो फिर भी आपको नेट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कई बार क्या होता है, हमारे पास कपड़ा कम बचता है और हम अम्ब्रेला स्लीव बनाना चाहते हैं, तो फिर डर लगता है कि हम कटिंग कर पाएंगे कि नहीं, कम कपड़े में हमारा अम्ब्रेला स्लीव कटिंग हो पाएगा कि नहीं। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आपके पास कपड़ा कम है और आपको यहाँ पर अम्ब्रेला स्लीव कटिंग करना है, ये देखिए इस तरह से आपको डबल फोल्ड करना है, यानी हमें दोनों तरफ का स्लीव कटिंग करना है। देख पा रहे हैं हम डबल फोल्ड किए। तो इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार और फोल्ड कर देंगे, ऐसे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। और इसमें आपको ध्यान देना है, ये जो खुला वाला पार्ट है इसे हम अपने सामने रखेंगे। ठीक है, तो सामने रखेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। तो क्या ध्यान से समझना है, तो आपको इस तरह से इंची टेप रखना है और यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से नीचे से आपको 3 इंच पर निशान लगाना है ऐसे, और इधर भी आपको 3 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और स्ट्रेट हमें यहाँ पर लाइन खींच देना है। यहाँ पर हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचना है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें आर्म होल का माप निशान लगाना है। जैसे कि हमने गोलाई मापा था, कितना आया था, 9.5 इंच। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से तिरछा रखना है और यहाँ पर 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर ऐसे सीधा लाइन खींच देना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहीं से हमें आर्म होल का गोलाई का शेप ऐसे ड्रॉ करना है। ऐसे यहाँ पर हमें डाउन कर देना है, इधर हमें ऐसे ऊपर रहने देना है। इस तरह से हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर हमें लगाना है स्लीव की लंबाई का माप। मान लो आपको 3 इंच का स्लीव आपको तैयार चाहिए, तब इस केस में आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। क्या रहेगा दोस्तों, आपको यहाँ से पिको करना है और यहाँ पर जब आप सिलाई करने लगेंगे ब्लाउज के साथ, यहाँ पर आपको आधा इंच सिलाई मार्जिन चाहिए, यानी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेना है। 3 इंच है तो हम यहाँ पर 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमें इंच टेप को रखना है। तो 4 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। लेकिन दोस्तों इधर आने के बाद हमें 3.5 इंच पर कर लेना है, और इधर आएंगे तो फिर हमें 3 इंच कर लेना है, और एकदम लास्ट में आएंगे तब यहाँ पर हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, तो हमें इस तरह से कम करना है। यहाँ पर हमें 4 इंच लेना है, यहाँ पर 4 इंच, फिर यहाँ पर 3.5 इंच, यहाँ पर 3 इंच, और यहाँ पर हमें कम कर लेना है, यानी 2 इंच अगर कपड़ा बच रहा है तो 2 इंच भी रख सकते हैं, और 2.5 इंच है तो 2.5 इंच भी आप बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से आपको शेप को ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कम कपड़े में अम्ब्रेला स्लीव। चलिए इसे हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कट लगाना है, ये देखिए ऐसे यहाँ पर कट लगाना है। और आपको अगर डबल लेयर का बनाना है तो आप सभी क्या करिएगा, इसी के रखना है दूसरे वाले कपड़े पर, सिर्फ आपको उसे 1 इंच छोटा कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से कटिंग करना है। आपको अब मैं यहाँ पर माप करके दिखा देता हूँ आर्म होल के साथ। ये देखिए ऐसे आपको सिंपल सा है दोस्तों, आपको यहाँ पर पहले पिको कर लेना है, उसके बाद इसे ब्लाउज के साथ स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए इस आर्म होल को हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से हम गोलाई माप ले रहे हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा गोला एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है। ब्लाउज जब स्टिचिंग करेंगे
तो आपको बस इसी तरह से ज्वाइंट करना रहेगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर फोल्ड है, इसे हम फैला देंगे, ये देखिए इस तरह से फैला देंगे तो हमारा दोनों तरफ का आ जाएगा आर्म होल की गोलाई। ठीक है, ये देखिए ऐसे यहाँ पर बैठ रहा है एक तरफ का और ये हो जाएगा हमारा दूसरे वाले साइड में। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी कम कपड़े में अम्ब्रेला स्लीव कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास पूरी गोलाई में चाहिए, ये अभी देख पा रहे हैं कम गोलाई में रहता है अम्ब्रेला स्लीव, लेकिन ये भी अम्ब्रेला स्लीव में आ जाता है, ये भी बैठता है, पूरा गोलाई में आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फुल अम्ब्रेला स्लीव चाहिए आपको, तो चलिए आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा कपड़े में आप कैसे स्लीव कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर माप बता दूँ, कपड़े की लंबाई 22 इंच है और चौड़ाई भी हमें 22 इंच का रख लेना है। ठीक है, इसमें हम पूरा फुल घेर में अम्ब्रेला स्लीव कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अब इसे फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। और आपको बता दूं दोस्तों, मैं इसमें आपको स्लीव जो कटिंग कर रहा हूँ, इतने माप में आप लगभग 4 इंच का स्लीव कटिंग कर पाएंगे या तो 4.5 इंच तक। अगर आपको और बड़ा स्लीव कटिंग करना है तब ऐसे केस में आपको ये जो हमने आपको माप बताया, आपको बड़ा बड़ा माप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए आपको यहाँ पर समझ लिया आपको कैसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जैसे कि हमने गोलाई मापा था, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। इसकी गोलाई हमने मापा था, कितना आया था 9.5, तो हमें चाहिए कितना इसमें 9 इंच। तो इस तरह से हम रखेंगे। और ये कॉर्नर जहाँ पर है ना, कॉर्नर से हमें इंची टेप रखना है, यहाँ से हम 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से 4.25 इंच इस तरफ, 4.25 इंच इस तरफ और 4.25 इंच इस तरफ। देखिए दोस्तों, ये फाइनल नहीं है, आप सभी को ये निशान लगा करके गोलाई मापना है। ये देखिए ऐसे निशान लगाना है। अब इसकी हम गोलाई मापेंगे, यहाँ पर ऐसे गोलाई मापेंगे। अगर दोस्तों ये हमारा गोलाई 9 इंच आएगा तो ये ठीक रहेगा, अगर नहीं आएगा तो हम यहाँ पर इसकी गोलाई ऊपर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इंची टेप रखना है और गोलाई मापना है ऐसे। तो यहाँ पर दोस्तों आ रहा है लगभग 7.5 इंच, यानी ये हमारा गोलाई कम है। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर 5.5 इंच पर लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने ऊपर कर दिया निशान। अब हम यहाँ पर गोलाई को माप लेंगे, ऐसे हमें पूरे गोलाई को मापना है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा 9 इंच इसकी गोलाई का माप आ गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी आपका जो है आर्म होल का माप परफेक्ट तरीके से बैठ पाएगा। यहाँ तक हमारा जो निशान है ये हमारा गोलाई का हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम स्लीव का माप लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, मैं जो माप आपको बताया इसमें छोटे स्लीव का माप के बारे में बता रहा हूँ। तो मान लो आपको 3 इंच का स्लीव बनाना है या तो 3.5 इंच का, तो आपको उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, यहाँ से आपको माप लगाना है। ये देखिए इस तरह से। तो जैसे कि हम 3.5 इंच का बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, 1 इंच बढ़ा करके 4.5 इंच यहाँ पर। गोलाई के हिसाब से हमें 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर देख रहे हैं निशान लगा लिया है। अब हमें इसे कटिंग करना है, उसके बाद आपको आगे भी कुछ चीज़ें करना है, वो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर कट लगाना है, क्योंकि आप जब सिलाई करने लगेंगे तो ये आपका आर्म होल का माप पाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ का गोलाई जैसे कि हमारा नीचे के साइड में आएगा, जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट रहेगा, तो वहाँ पर हमारा आएगा। यहाँ पर हमें ना इस तरह से इंची टेप रखना है और यहाँ पर हमें लगभग 1.5 इंच कम करना है, यहाँ से ऐसे यहाँ पर हमें कम कर लेना है। यहाँ पर हमें ज़्यादा पूरा फुल गोलाई चाहिए, लेकिन यहाँ जो हमारा नीचे के साइड में आता है यहाँ पर गोलाई हमें कम चाहिए रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कम कर लेंगे और यहाँ का हम कट करके निकाल देंगे। आप सभी चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी फिटिंग का टिप लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। आप इसे कट कर लीजिए, फिर आप ब्लाउज के साथ जब स्टिच करेंगे ना, फिर आप जब फिटिंग का सिलाई लगाने लगेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप सिलाई लगा पाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अब आपको फैला करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से। तो अब ये जो हमारा दोस्तों अम्ब्रेला स्लीव है ना, इसकी गोलाई पूरा फुल अम्ब्रेला स्लीव में आएगा, देख पा रहे हैं ना। अब आपको यहाँ पर हम गोलाई माप करके दिखाते हैं, जो हमारा आर्म होल का गोलाई है। तो यहाँ पर जैसे कट लगा हुआ है ना, आप जब भी ब्लाउज स्टिच करेंगे शोल्डर के साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको रखना है और ये गोलाई माप लेना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा ये गोलाई जो है पूरा आर्म होल के साथ पूरा परफेक्ट तरीके से मैच कर रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे नियम से अम्ब्रेला स्लीव कटिंग कर सकते हैं। दोनों नियम आपको बता दिए। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप फुल
घेर में अम्ब्रेला स्लीव कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तब आप सभी कम घेर में भी ये देख पा रहे हैं अम्ब्रेला स्लीव कटिंग कर सकते हैं। तो दोनों नियम आपको समझा दिया है, तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आया होगा। और इसमें स्टिचिंग करने का बताने का कुछ है नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको यहाँ पर पिको करना है और डायरेक्ट स्लीव के साथ ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, जानकारी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैंने जानकारी आपको बताया आपको एकदम सरल और आसान नियम में बताया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।